हेलो कैंडिडेट्स। आज हम लेके आए हैं प्रपोजिशन का पार्ट टू, जो कि हम फिक्स प्रपोजिशन जो कर रहे हैं ना, उनकी कुछ मैं छोटी छोटी वीडियो बना के आपको इसमें समझा रहा हूँ कि फिक्स प्रपोजिशन से रिलेटेड क्या क्या एरर हो सकते हैं। तो हमने पहला पार्ट इसका जान लिया है। उसके बाद कुछ फिक्स प्रपोजिशंस जो हम पढ़ रहे थे वो, अब कई सारी वर्ब्स ऐसी होती है जो अपने साथ में प्रपोजिशन नहीं लेती हैं। ये कई सारे ऐसे वर्ड्स है जो प्रपोजिशन नहीं लेते। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपको एक बार पता है कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रपोजिशन के बाद कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्ट होने का काम कौन करेगा? या तो नाउन होगा वो, या फिर प्रोनाउन होगा। भाई प्रपोजिशन आता किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट है तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। लेकिन आपको ये बात तो पता नहीं कि प्रपोजिशन के बाद में एडजेक्टिव नहीं आ सकता, प्रपोजिशन के बाद में एडवर्ब नहीं आ सकती। यानी प्रपोजिशन के बाद में ना तो एडजेक्टिव आएगा ना ही एडवर्ब आएगी, या तो नाउन या प्रोनाउन आता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन कर सकता है या फिर प्रोनाउन कर सकता है, लेकिन एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं आ सकते। ठीक है। तो मैंने एक केस लिखा यहाँ पर कि नो प्रपोजिशन इज यूज्ड बिफोर दीज वर्ड्स। यानी मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, ये इनसे ये इसकी हेडलाइन क्या है कि नो प्रपोजिशन इज यूज्ड बिफोर दीज वर्ड्स, यानी इनके साथ कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं होगा, क्योंकि ये सारी की सारी जितनी भी लिखी है क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है ये? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। यानी जब भी एडवर्ब आ गया तो एडवर्ब के लिए क्या यूज नहीं होगा? प्रपोजिशन यूज नहीं होगा। कौन कौन सा? जैसे देखो टुडे। अच्छा, पता कैसे लगा एडवर्ब ऑफ टाइम है? क्योंकि ये व्हेन का आंसर कर रहा है, और व्हेन का आंसर करने वाला हमेशा क्या होता है? व्हेन का आंसर करने वाली चीजें हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम होती हैं। तो टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द नेक्स्ट डे, द लास्ट नाइट, दैट इवनिंग, या ईच एवरी के साथ कोई टाइम लिखा मिले तो इनके साथ हम क्या यूज नहीं करेंगे? प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है ऑन टुडे, तो टुडे किसका आंसर कर रहा है? व्हेन का, इसलिए ऑन लिखना गलत है। ऑन यस्टरडे व्हेन का आंसर कर रहा है। ऑन ईच मॉर्निंग व्हेन का आंसर कर रहा है। तो इनमें क्या है कि प्रपोजिशन का हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना? प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। चलो एक बार नोट कीजिए आप, फिर देखते हैं दूसरा। देखिए, अभी हमने जान लिया कि कहाँ पर प्रपोजिशन नहीं आता। एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ प्रपोजिशन का यूज हम नहीं करते। अब देखो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं या कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेते हैं। हम फिक्स प्रपोजिशन ही जान रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्लेन क्या होता है? शिकायत करना। तो कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। कंप्लेन के साथ टू आता है। कंप्लेन टू कब आएगा? जब आप किसी मालिक को शिकायत कर रहे हो, अपने से बड़े को जाके शिकायत करोगे तो क्या आएगा? कंप्लेन टू। कंप्लेन अगेंस्ट क्या किसके साथ आएगा? कंप्लेन अगेंस्ट का मतलब होता है जिसके खिलाफ आपने शिकायत की है, जिसके अगेंस्ट जाके की है। और कंप्लेन के साथ अबाउट और ऑफ भी आ सकता है। कब? जिस हरकत पे, जिस वजह से आपने शिकायत की है, उसके लिए क्या लिखेंगे हम? कंप्लेंट अबाउट या कंप्लेन, कंप्लेन अबाउट या कंप्लेन ऑफ। ठीक है। जिससे आपको शिकायत करनी है जाके, वो क्या है? मालिक है तो कंप्लेन टू। जिसके खिलाफ करनी है वो क्या होगा? कंप्लेन अगेंस्ट। और जिस जिस वजह से की है, कारण क्या है उसका, या हरकत कौन सी है, तो उसके लिए कंप्लेन ऑफ या अबाउट करेंगे। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है ही कंप्लेन डैश द मैनेजर। इसका मतलब ही कंप्लेन टू द मैनेजर। उसने किससे शिकायत की है? मैनेजर से, यानी ये मालिक का मैनेजर यहाँ पे। ठीक है ना? ही कंप्लेन टू द मैनेजर, ये सही लिखा है। उसने किसको शिकायत की है? मैनेजर को। किसके लिए, किसके खिलाफ की है? अगेंस्ट मनोज। मनोज के खिलाफ उसने शिकायत की है। किसके खिलाफ की है? मनोज के खिलाफ की है। अगला लिखा ही कंप्लेन टू द मैनेजर, उसने किसको कंप्लेन की है? मैनेजर को, तो टू आया, सही है। किसके खिलाफ की है? मनोज के खिलाफ की है। और क्यों की है? अबाउट हिज बैड बिहेवियर, उसके बैड बिहेवियर के कारण उसने क्या की है? शिकायत की है। तो कंप्लेन टू जिससे शिकायत करनी है, कंप्लेंट अगेंस्ट, कंप्लेन अगेंस्ट जिसके खिलाफ करनी है, और कंप्लेन ऑफ या अबाउट का जिस चीज पर की, जिस हरकत पे की है उसके लिए ये आएगा। एक बार नोट कीजिए आप ये। देखिए, तो अभी हमने एक और जाना, कैपेबल के बारे में जान लिया। ठीक है ना? अब सॉरी, किसके बारे में जाना? अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको तीन कंप्लेन के बारे में सिखाया मैंने। ठीक है ना? अब हम देखते हैं कुछ खास प्रपोजिशन और है जो फिक्स प्रपोजिशन लेते हैं। जैसे कैपेबल, कैपेबल का मतलब होता है सक्षम। डिजायरस, डिजायरस होता है इच्छुक होना। और एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षी होना। कॉन्शियस होता है सचेत होना। तो देखो, कैपेबल, डिजायरस, डिजायरस, एम्बिशियस और कॉन्शियस, इन सब के साथ क्या यूज करते हैं? ऑफ। फिक्स प्रपोजिशन क्या यूज करते हैं इनके साथ? ऑफ। वापस बताओ, किसके साथ? कैपेबल ऑफ, डिजायर्स ऑफ, एम्बिशियस ऑफ और कॉन्शियस ऑफ। इन सब के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या आता है? ऑफ आता है। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं देखो, राइट टू अ मैन। अगर आप किसी पर्सन को लिख रहे हो कुछ चीज, तो राइट के साथ क्या आएगा? टू आएगा।
डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है बेच देना, टू सेल आउट कर देना, तो डिस्पोज के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा, प्रॉपर्टी की बात हो तो। सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज को आप ढूंढ रहे हो तो सर्च के साथ क्या आएगा, फॉर आएगा। विश फॉर अ थिंग, किसी चीज की विश करने के लिए क्या आएगा, विश फॉर, यानी राइट के साथ टू आएगा जब किसी पर्सन को लिखोगे तो। डिस्पोज बेच देना, प्रॉपर्टी को बेच देना, डिस्पोज के साथ ऑफ आता है। सर्च के साथ फॉर आता है, कोई चीज ढूंढते हैं तो। विश के साथ फॉर आता है, कोई चीज की क्या करते हैं, विश करते हैं तो। एडमिट के साथ क्या है, टू, एन एक्सक्यूज। एडमिट के साथ टू कब आएगा, जब कोई एक्सक्यूज आप एडमिट कर रहे हो, ठीक है ना। प्रीवेल, अब देखो प्रीवेल का मतलब क्या होता है, प्रीवेल के दो, प्रीवेल का एक मीनिंग क्या है, काबू पाना, किसी चीज पर काबू पाना। प्रीवेल डैश, प्रीवेल प्लस ऑन, प्रीवेल के साथ किसी पर्सन पर आप काबू पा रहे हो, किसी आदमी पर आपने काबू पा लिया तो वो क्या हो गया, प्रीवेल ऑन। और प्रीवेल ओवर क्या होता है, किसी के इमोशंस पे काबू पाना क्या होता है, प्रीवेल ओवर। प्रीवेल के साथ ऑन भी आता है, प्रीवेल के साथ ओवर भी आता है। प्रीवेल ऑन का मतलब किसी पर्सन पे काबू पाना, और प्रिवेल ओवर का मतलब उसके इमोशंस पे काबू पाना। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा ही प्रिवेल्ड डैश हिज एंगर। अब बताओ, ही प्रिवेल्ड डैश हिज एंगर, ऑन या ओवर, वेरी गुड, ये इमोशन की बात है तो क्या आएगा, ओवर। यहाँ पर क्या आएगा, ओवर आएगा, ठीक है, एक बार नोट कीजिए आप। अब आगे देखते हैं हम कुछ फिक्स प्रपोजिशन और हैं। पार्टेक, पार्टेक का मतलब क्या होता है, शामिल होना। पार्टेक का मतलब क्या होता है, शामिल होना, या भाग लेना, या हिस्सा लेना। शामिल होना, हिस्सा लेना, ठीक है ना, किसी चीज में हिस्सा लेना, शामिल होना। तो पार्टेक के साथ ऑफ और इन दोनों आ सकता है। पार्टेक ऑफ, पार्टेक इन समथिंग, किसी चीज में भाग लेना, किसी चीज में हिस्सा लेना, दोनों सही है, ऑफ भी सही है, इन भी सही है। मीट विद, मीट विद होता है अचानक से एक्सीडेंट हो जाना, एक्सीडेंट अचानक से होते हैं सारे, तो मीट विद एन एक्सीडेंट। मीट की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, मैट भी हो सकता है, वहां पर ये ध्यान रखना। तो मैट विद एन एक्सीडेंट, मैट के साथ क्या आता है, विद एन एक्सीडेंट। सजेस्ट और प्रपोज, इन दोनों के साथ में क्या आता है, फिक्स प्रपोजिशन टू आता है। अप्लाई के साथ देखो टू लगाएंगे जब आप किसके लिए, किसी पर्सन को अप्लाई करेंगे तो, ठीक है ना। जैसे अप्लाई टू समवन, किसी पर्सन के लिए अप्लाई किया तो क्या आएगा, अप्लाई टू समवन। जैसे अप्लाई टू द क्लर्क। और अगर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, अप्लाई फॉर द पोस्ट। अब आप कंफ्यूज हो, सर अप्लाई टू द क्लर्क भी तो पोस्ट है, क्लर्क पोस्ट है लेकिन क्लर्क आदमी है, ठीक है ना। आदमी के लिए अप्लाई किया गया तो क्या आएगा, अप्लाई टू, ठीक है ना। और अप्लाई फॉर आएगा किसी पोस्ट के लिए, तो वहां पोस्ट लिखा होगा, अप्लाई फॉर द पोस्ट, ठीक है। इनवाइटेड के साथ में क्या आता है, टू। लेकिन ध्यान रखना, कई लोगों को लगता है इनवाइटेड टू लगा दो बस फाइनल है। इनवाइट के साथ टू तभी आता है जब आगे प्लेस लिखा हो। इनवाइट के साथ अगर मान लो कोई पर्सन लिखा हो ना, यहाँ लिखा है देखो मैंने, इनवाइट के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा अगर उसके आगे पर्सन का नेम लिखा है। पर्सन का नेम लिखा है तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। अगर इनवाइट के साथ में टू कब आएगा, जब आगे प्लेस लिखा हो तो टू आता है, वरना टू नहीं आता। नेक्स्ट नॉक, नॉक जानते हो ना, खटखटाना। नॉक के साथ क्या था, एट, नॉक एट द डोर। नॉक के साथ क्या है, नॉक एट द डोर। नेक्स्ट है आपका, ये वर्ब्स होती है, देखो ये सारी क्या है, वर्ब्स। अगर ये वर्ब्स है तो इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा ही जाता है, ऑब्जेक्ट लिखते हैं डायरेक्ट, क्या लिखते हैं सबके बाद, ऑब्जेक्ट। इनके बीच में भी क्या नहीं आता, प्रपोजिशन नहीं आता। अगर रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस तीनों वर्ब की तरह सेंटेंस में यूज हो तो इनके साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता, डायरेक्ट क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट लिखना होता है। मैंने लिखा ना डायरेक्ट, सिर्फ क्या लिखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखो, बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं आता अगर ये तीनों वर्ब है तो। जैसे मैंने लिखा आई एडवाइज टू हिम, तो आई क्या सब्जेक्ट है, एडवाइस क्या है आपकी वर्ब है, तो आई एडवाइज हुम हिम, तो हिम लिख दिया तो टू की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ गया हिम, ठीक है ना। आई इनवाइटेड टू शिवानी टू द पार्टी, बताओ, मैंने भी बताया था ना इनवाइट के साथ में पर्सन के लिए क्या नहीं आता, टू नहीं आता। यहाँ लिखा आई इनवाइटेड टू शिवानी, तो इनवाइटेड टू नहीं, इनवाइटेड शिवानी टू द पार्टी, ये प्लेस है द पार्टी, तो टू यहाँ आ सकता है। लेकिन इनवाइट के साथ टू कम नहीं आएगा, पर्सन के लिए नहीं आएगा, लेकिन आगे आ सकता है प्लेस के लिए, ठीक है ना। यही बात मैंने यहाँ लिखी, इनवाइट के साथ में नो प्रपोजिशन विद प्लस पर्सन। इनवाइट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, आगे डायरेक्ट क्या है, अगर पर्सन का नेम आए तो, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यही रोकता हूँ, और अब से आपके पास रेगुलर, मैं फिर कह देता हूँ रेगुलर, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं आपके पास वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब से आपके पास रेगुलर वीडियोज आएंगी, ठीक है। आपको मैं सारे चैप्टर्स भी कराऊंगा, और सेंटेंस का मैंने एक पोर्शन चालू कर रखा है, सेंटेंस उसको कंप्लीट कराएंगे, वो बेसिक जो चला रखा है वो पूरा कंप्लीट होगा, जिसमें मैंने क्लॉज वगैरह बताई है आपको, वो हो जाएगा।
फिर इसके बाद फिर मैं अभी फिक्स प्रपोजिशन के कुछ पार्ट्स बनाऊंगा, 8-10 पार्ट्स हो जाएंगे इसके, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।